हेलो एवरीवन, दिस इज सागर छाबड़ा। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। कोडक के बारे में बात करेंगे कि कोडक जैसे किंग ऑफ फोटोग्राफी, किंग ऑफ वीडियोग्राफी बोला जाता है, वो कैसे अपने रॉन्ग डिसीजंस की वजह से बैंकरप्ट हो गया। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। सो कोडक वॉज स्टार्टेड इन 1888 में कोडक स्टार्ट हुआ था बाय जॉर्ज ईस्टमैन। और कोडक ने अपने रिवॉल्यूशन ला दिया था पूरे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इंडस्ट्री में। कोडक ने पूरा पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया था कि अपनी टेक्नोलॉजी और अपने तरीके से जो इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, इस जगह जगह हर घर में आपको, हर हाउस होल्ड में आपको कोडक ज़रूर, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि कोडक का जो कैमरा होता था आपके घर में भी रहा होगा किसी टाइम। कुछ गुड पॉइंट्स है इसकी हर घर में। जैसे अवेलेबिलिटी मैंने आपकी बात करी, तो इसका अफोर्डेबल प्राइस है, जिस वजह से इसकी हर घर हाउस होल्ड में इसकी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती थी, हर जगह ये अवेलेबल रहता था। और 20th सेंचुरी में, पूरी 20th सेंचुरी में एक डोमिनेंट रहा, पूरी हर कंपनी के ऊपर एक ये डोमिनेंट रहा और हर जगह सक्सेस इसने पाई कोडक ने। बट कुछ उसके ऐसे डिसीजंस हैं, सम ऑफ इट्स रॉन्ग डिसीजंस की वजह से वो कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में उसे पता भी नहीं था कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ, सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ तो उसकी अच्छी स्ट्रेटेजीज भी थी जिस वजह से वो घर घर सक्सेसफुल हो गया था। उस स्ट्रेटेजीज ने, जो इसने स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी अपने बिजनेस में, वो थी रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी। तो रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी के नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि रेजर और ब्लेड के बारे में कुछ बात है इसमें। तो जैसे कि आप एक रेजर लेते हैं, शेविंग रेजर जो होता है, बट उसका जो ब्लेड होता है, रेजर तो आप एक बार ले लोगे, बट उसका जो ब्लेड होगा उसमें आप री इन्वेस्टमेंट करोगे और बार बार उसे खरीदोगे। तो इसी के नाम से आपका पड़ा है रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी बिजनेस मॉडल। तो वो बिजनेस मॉडल ये होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ साथ उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है जिसमें आपको बार बार री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इंक जेट प्रिंटर्स की बात करें, तो आप प्रिंटर एक बार ले लेंगे, बट उसका जो आपकी इंक होगी उसको आप रेगुलर बार बार उसे परचेज करेंगे। या जियो सिम की बात करें, सुनने में तो आपको स्टार्टिंग में आपको लगा बहुत सस्ती सिम है, नेट तो खैर सस्ता ही है, बट उसकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। गैस पाइपलाइन की बात करें, एक बार आपने गैस पाइपलाइन तो करवा ली, बट उसका आपको हर महीने, हर 2 मंथ्स में आपको उसका बिल या रिचार्ज रहता है। तो इसी तरीके से जो ये स्ट्रेटेजी है, रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी, यही होती है। जो इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो एक बार को फिर भी सस्ता होता है, रीजनेबल होता है, बट उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी बिना वो रिक्वायरमेंट है उसकी, जिसके बिना वो अधूरा है, वो थोड़े आपको उसमें मार्जिन अच्छा होता है। तो कोडक का भी यही था, जो कैमरा थे उसके वो तो अफोर्डेबल प्राइस में थे, बट उसकी जो फिल्म्स आती थी, जो रील होती है, उसमें उसका अच्छा मार्जिन है, जिस वजह से उसने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए, नाम भी कमाए। बट होता क्या है ना सर, टाइम के साथ यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। जैसे जैसे टाइम होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप ही ना चाहते हुए भी, कुछ करते हुए भी पीछे होते रहोगे, अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे, पहले वाले तरीके से ही काम कर रहे हो तो अगर नोकिया के मोबाइल्स की बात करें, एक टाइम पे नोकिया के मोबाइल कहाँ तक आपको ही पता क्या उसकी मार्केट थी, आज के टाइम पे गायब। HMT की घड़ी, वॉचेस एक टाइम पे कहाँ होती थी और आज के टाइम पे उसे कोई जानता भी नहीं है। तो इसी तरीके से कोडक ने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। एक टाइम था जब जो पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज होना स्टार्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ रही थी, तो जापान की फूजी फिल्म्स इसमें बहुत जल्दी आ गई थी, डिजिटल कैमरास ले आई थी वो, जो आज के टाइम पे हम लोग कैमराज यूज़ करते थे 2-3 साल पहले तक, तो उसमें डिजिटल कैमराज होते थे, वो डिजिटल कैमराज होते थे जिसे हम सब यूज़ करते थे। बट कोडक ने वो डिजिटल कैमरास को रिफ्यूज़ कर दिया था और वो अपने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए जो अपने ट्रेडिशनल कैमराज होते थे उसी पे कंटिन्यू, उसने बहुत सालों तक कंटिन्यू उसी पे काम किया। उसे समझाया भी गया, बट वो नहीं माना। उसका कहना था कि मैं इसी में ही काम करूँगा, इसी में ही काम करूँगा। बट उसने यहाँ इग्नोर किया, पीपल की डिमांड को समझा नहीं, पब्लिक डिमांड को नहीं समझ पाया वो। और 2004 में एट लास्ट उसने अपने ये कैमरास, ट्रेडिशनल कैमरास बेचने बंद कर दिए और 2011 में स्टार्ट किया उसने ये बेचना। बट वही है ना, टाइम लेट आओ, बट इतना भी लेट मत आओ कि तब तक कि टाइम ही बहुत ज़्यादा निकल चुका आपका। तो वो 2011 में स्टार्ट करने लगा, उसके बाद उसका फेलियर ही हुआ। तो 2012 में और उसने अपने आपको खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया कोडक ने। कोडक का प्लस पॉइंट ये रहा कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी थी। जो रेजर एंड ब्लेड हमने समझा, रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी कैसे हुई, जो उसकी फिल्म्स होती थी उसकी तो उसमें अच्छा मार्जिन था, बट उसका कैमरा में इतना अच्छा मार्जिन नहीं था, जिस वजह से घर घर लोग स्टार्टिंग में ले ही लेते थे कैमरास को। बट टाइम के साथ उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो
इग्नोरेंस सबसे पहला उसका जो नेगेटिव वीक पॉइंट रहा, उसने इग्नोर किया मार्केट को, अपने आप को एक प्राउड उसमें ले आया कि यार मैं सक्सेस हो चुका हूँ, तो अब मैं उसी स्ट्रेटजी से भी आगे तक सक्सेस रह पाऊँगा। ना उसने पब्लिक फीडबैक लिया, ना डिमांड को नहीं समझ पाया वो लोगों की, और एट द एंड वो आपको रिज़ल्ट उसका पता बैंकरप्ट हो ही गया। तो दोस्तों लाइफ में आप जो भी काम करें, चाहे वो आप इंटरनली अपने आप को अपग्रेड करो, एक्सटर्नली अपग्रेड करो, आपको हर तरीके से अपग्रेड अपने आप को करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप डिग्रेड हो रहे हो। तो मेन मुद्दा यही है कि इससे हम लोग कुछ सीखें और कंटिन्यूसली, चाहे अपना बिजनेस में काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रेटजीज़ में अपग्रेड लाओ, अपनी पर्सनैलिटी में अपग्रेड लाओ, एंड आप कभी फिर पीछे नहीं हटोगे। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमेशा से ही मैं बार बार बोलता हूँ कि इस तरह के टॉपिक ही मैं सिलेक्ट करता हूँ जिसके एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझ सकें, अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर सकें यूजिंग एग्ज़ाम्पल्स को समझ कर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।